हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 1 Feb 2024। देखो 31 को FOMC की मीटिंग की कॉन्फ्रेंस होगी 12:30 पे, यानी आज ही। एंड कल आपका बजट सेशन है, तो कल 11:30 तक क्या होगा, 11:30 तक मार्केट अपना डायरेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, 11:30 के बाद जैसे ही आपका बजट सेशन ओवर हो जाएगा एंड उसके बाद मार्केट डायरेक्शन डिसाइड करेगा, आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। जो भी मार्केट का डायरेक्शन होगा, फिर उस डायरेक्शन में मार्केट अच्छा मूवमेंट दे सकता है। सो ज़बरदस्ती आप 11:30 तक अगर कोई भी ट्रेड करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपके SL हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे एज़ कम्पेयर टू आपके टारगेट हिट होने के। और गलती से अगर आप ऑप्शन में करते हैं, स्टॉक ऑप्शन में करते हैं, तो स्टॉक ऑप्शन में क्या होगा, उनकी प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से डिके होगी जैसे ही आपका बजट सेशन स्टार्ट होता है। एंड उसके बाद मूवमेंट होंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे, है ना, हर अनाउंसमेंट में मूवमेंट होंगे। बट हाँ, ओवरऑल जो मूवमेंट स्टार्ट होगा, मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होगा, वो 11:30 के बाद होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, 11:30 तक वेट करना है एंड उसके बाद ही हमें ट्रेड करना है। या फिर आप 11:30 तक ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप रिस्क थोड़ा समझ के चलना, रिवॉर्ड उस हिसाब से होने चाहिए, आपके रिस्क के रेस्पेक्ट में रिस्क छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा सच नहीं है कि हाँ हम 11:30 तक ही 2-4 ट्रेड कर दी और हम अपना माइंडसेट पूरा नेगेटिव कर चुके हैं, लॉसेस बड़े हो चुके हैं एंड फिर उसके बाद 11:30 के बाद जब क्लियर मूवमेंट हो तब हम बैठ जाएं, है ना। तो उस वे में ट्रेड नहीं करना। 11:30 के बाद 2-4 मौके आपको अच्छे मौके मिलेंगे जहाँ पर आपको अच्छा डायरेक्शनल व्यू मिल सकता है। सो वेट कर सकते हैं। बट बाकी आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करूँ तो देखो 1466 के ऊपर कल जाता है, कंसोलिडेट करता है, तो फिर आपको एक टारगेट मिल सकता है 1481 एंड देन 1496। यहाँ पर SL की बात करें तो 1461 का हमारा SL रहेगा। 58.5 के नीचे जाता है तो फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी कहाँ तक, 1448 एंड 1438 तक। यहाँ पर SL 1463 का रहेगा। ये जितनी भी एनालिसिस है या ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट है ना, हर लेवल बाइंग और सेलिंग जोन है। तो ये इंपॉर्टेंट कब है, इनको तभी ट्रेड करना जब मार्केट डायरेक्शनल हो जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, कुछ प्लेयर्स जो मार्केट से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि यार पॉजिटिव बजट आएगा, वो एंटर करेंगे, और जो मार्केट में ये सोच के चल रहे हैं कि यार बजट का कोई इम्पैक्ट नहीं होना, मार्केट अच्छी खासी रैली दे चुका, या नेगेटिव बजट आएगा, तो वो एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं, उससे पहले ये वर्क होता रहेगा, एक बड़ी कैंडल ऊपर फिर बड़ी नीचे। तो इनमें क्या होगा, इनमें आपके SL हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो पहले भी मैं बोल चुका हूँ 11:30 तक चाहें वेट कर सकते हैं। सो उसके बाद आपको क्लियर मूवमेंट दिखेगा। मान लो यहाँ गया, फिर अगली कैंडल इस वे में आएगी कि आपका SL वगैरह हिट हो जाएंगे स्टार्टिंग में, है ना। जब बजट का अनाउंसमेंट हो गया HDFC के रिगार्डिंग या बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर के रिगार्डिंग, उसके बाद हो सकता है कि हाँ फिर ये अपना मूवमेंट करे। तो 11:30 तक बात करूँ तो ऑलमोस्ट बजट ओवर हो जाता है एंड उसके बाद मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन पकड़ सकता है। चलो SL तो हम डिस्कस कर चुके, गैप अप गैप डाउन कुछ नहीं करना, कल के लिए इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है ना। तो क्योंकि कल बजट सेशन है, सब कुछ वोलेटाइल रहने वाला है। एक्सिस बैंक की बात करूँ तो एक्सिस बैंक 1071 के ऊपर निकलता है, यानी अगर बजट सेशन स्टार्ट हुआ उससे पहले मार्केट ने फ्लक्चुएशन किया, वापस इस रेंज में आ गया, नहीं आया किसी भी रेंज में है, तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट होगा आपका। यहाँ पर घूम रहा है 11:30 के अराउंड, तो ये लेवल टूटना इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ ही घूम रहा है तो ये लेवल टूटना इंपॉर्टेंट होगा। जनरली क्या होता है, 11:30 तक मार्केट वहीं रहता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट मूवमेंट स्टार्ट करता है। तो हाँ, ट्रेडिंग लेवल हम ये दे रहे हैं, बट हाँ ये लेवल भी आपके लिए वही रहेगा। अगर यहाँ मार्केट है तो इसके ब्रेकआउट का वेट करना होगा। ठीक है, ओके, यहाँ मार्केट है, अगर नीचे मार्केट है तो इसके ब्रेकडाउन का वेट करना होगा सेलिंग साइड, और बाइंग के लिए इस रेड वाली लाइन का ब्रेकआउट। तो फिर आपको हर लेवल लाइन मार्क कर लेना, जिस भी रेंज में मार्केट है उसके रेस्पेक्ट में आप अपने लेवल्स डिसाइड कर सकते हैं। चलो, इसमें अगर हम बात करें बाइंग कब करनी है, 71 के ऊपर बाई करना है, 81 एंड 92 तक के टारगेट रहेंगे। SL की बात करूँ 67 आपका SL रहेगा, और अगर 65.5 के नीचे जाता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी कहाँ तक, 58 एंड 50 तक।
यहाँ पर अगर एसएल की बात करूँ तो 68.6 का एसएल रहेगा ना, 69 का ले सकते हैं। सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस में क्या करना है, रिलायंस में भी वही चीज़ें कि 2863 के ऊपर जाता है तो 2889 एंड 2905। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 2854 का आपका एसएल रहेगा। 2844 के नीचे जाता है तो फिर आपका सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा कहाँ तक, 2820 एंड 2805 तक का। यहाँ एसएल 2851 का रहेगा, ठीक है। बट हाँ, ये सब चीज़ें, ये सारे लेवल इम्पोर्टेंट हैं। बट हाँ, कब 11:30 के बाद ही आप ट्रेड करना, या ऑलमोस्ट 10:50 10:55 है ना, यानी 11 o'clock तक भी आप उसके बाद भी करेंगे तो आपको डायरेक्शन शायद मिल सकता है। बट उससे पहले तो फ्लक्चुएशंस रहेंगे, है ना, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। ओके, एसएल तो हो चुका। रिलायंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फोसिस, इन्फोसिस में क्या सिनेरियो है, तो इन्फोसिस अगर 1665.5 के ऊपर जाता है तो 1677 एंड 1690, 1659 के नीचे जाता है तो फिर 1649 एंड 1638, ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल की बात करूँ तो 1662 का आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग एंड 61 का रहेगा फॉर सेलिंग। 62 का रहेगा फॉर सेलिंग एंड 61 का रहेगा फॉर बाइंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एसबीआई। एसबीआई ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया 2.5% का। कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, 643.5, इसके ऊपर जाता है 648 एंड 653। 639.5 के नीचे जाता है तो 636.5 एंड देन 633 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ 642 का आपका सेलिंग के लिए रहेगा तो 641 का आपका बाइंग के लिए रहेगा। ये तो है हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल क्या रहेंगे हमारे, कोई भी ब्रेकआउट कैंडल 15 मिनट की जाती है तो उसका लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, और ब्रेकडाउन कैंडल होती है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, ठीक है। ये केवल इन 2 लेवल की बात नहीं है, हर लेवल के लिए यही सॉफ्ट एसएल आपको यूज़ करना है। 15 मिनट कैंडल का सॉफ्ट एसएल अगर बड़ा हो तो आप 5 मिनट या 3 मिनट का भी यूज़ कर सकते हैं। 15 का छोटा है या अराउंड है तो फिर आप 15 का ही यूज़ करें। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छा मूवमेंट चल रहा है, इसका भी 2 फेब को शायद रिजल्ट है, एंड उसके बाद ये भी एक डायरेक्शन हो सकता है। अगर रिजल्ट थोड़ा भी बुरा रहा तो इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली दे चुका है। 886 के ऊपर जाता है तो 896 एंड 905 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर एसएल की बात करूँ तो 882.5 का आपका एसएल बनेगा। 881.5 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 875 एंड 865। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 883 का बनेगा, ठीक है, 884 का बनेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट टाटा मोटर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी की। देखो मेनली आज कल के लिए जो एनालिसिस है, ये लेवल सारे ही इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, मार्केट उस टाइम पे यानी 11 o'clock के अराउंड जब बजट का सेशन ऑलमोस्ट ओवर हो जाए, तब मार्केट जहाँ है उसके रेस्पेक्ट में आपको लेवल देखने होंगे, ठीक है। मार्केट यहाँ है तो ये लेवल और ये लेवल इंपॉर्टेंट है, मार्केट यहाँ है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, मार्केट यहाँ है तो ये लेवल और ये लेवल, ठीक है। इस वे में आपको एनालाइज करना होगा उस टाइम पे। और अगर सेम जगह पे है या इस रेंज में ही है, जिस रेंज जो रेंज गिवन है, तो फिर ये लेवल ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो 3155 के ऊपर जाता है तो 3200 एंड देन 3315 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 3125 के नीचे निकलता है तो 3070 एंड 3020 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ तो 3140 आपका सेलिंग का एसएल रहेगा और 3135 आपका बाइंग का एसएल रहेगा। तो आज ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, ये लेवल मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट में, सो दैट मार्केट कहीं भी हो, इस रेंज में हो, जिस भी रेंज में हो, उसके नेक्स्ट वाली लाइन आपकी रेजिस्टेंस रहेगी और बॉटम वाली लाइन आपकी सपोर्ट रहेगी, ठीक है। एंड कब ट्रेड करना है, 11 to 11:30 इसके बाद, है ना, यानी बजट ओवर होने के 15 मिनट बाद, ठीक है। उससे पहले आपको ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा चांसेस ये रहेंगे कि आपके एसएल हिट हो जाएं, और ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ यार इस दिन ट्रेड करके हमें लॉस ही करना है ना। तो और ऑप्शन में करेंगे तो फिर विक्स काफ़ी बड़ा हुआ है, आपको देख रहा होगा। कल का इवेंट जैसे ही ख़त्म हुआ विक्स कूल ऑफ हो जाएगा, या फिर आपकी जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को माइंड में लेके चलना कि आपका चाहे नेक्स्ट एक्सपायरी का हो, वो भी प्रीमियम काफ़ी डिके होंगे कल, है ना, क्योंकि विक्स कूल ऑफ होगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। आई होप यहाँ तक आपको एनालिसिस पसंद आई होगी, जो चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों का याद रखेंगे,
एंड उस वे में आप ट्रेड करेंगे. सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.